हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं द मॉरल एजुकेशन। द मॉरल एजुकेशन में हम आपको पढ़ा रहे हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से संबंधित, सीपीयू और कंट्रोल से संबंधित। अब हमने ये पढ़ा दिया था, प्रॉब्लम आ गई थी थोड़ी। यह क्वेश्चन है अपना पहला, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग यूनिट और स्टोरेज की प्रक्रिया को जिस यूनिट की देख रेख में किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है कंट्रोल यूनिट। क्योंकि किसी की देख रेख में कोई काम हो रहा है उसे कहेंगे कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क, ब्रेन, किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है एएलयू को, हार्ड डिस्क को, मॉनिटर को, सीपीयू को। इसका आंसर सी सही है। यह कहा जाता है सीपीयू का, और सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक अर्थमेटिक ए का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट सिस्टम। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अभी इतना ही होता है, यस और लग जाती है तो सिस्टम हो जाता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू का होता है। हार्ड डिस्क पता ही है, ये एक स्टोरेज डिवाइस है, एक्स्ट्रा लगाई जाती है। मॉनिटर पता ही है, मॉनिटर जिस अपने स्क्रीन पे जो चीज दिखती है उसे मॉनिटर बोलते हैं। इसलिए इसका आंसर अभी सी सही है, सीपीयू। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पोर्ट डिजिटल कैमकॉर्ड्स, हार्ड ड्राइव्स तथा अन्य युक्तियां जो कि उच्च स्थानांतरण दरों से लाभान्वित हो सकती हैं को संयोजित करने के लिए फाइलों को हस्तांतरण हेतु प्रयुक्त होता है। इसका आंसर क्या है? क्या मतलब अपने एक फाइल दूसरी में लेना है, दूसरी में रखना है, किस कहते हैं? इसका होता है सीरियल, समांतर, फाइबर, इंफ्रारेड। इसका आंसर अपना सी सही है। सी सही है, यह होता है सीरियल। सीरियल होता है यूएसबी, यूएसबी। यूएसबी क्या होता है? पोर्ट होता है जो अपन कहीं भी कोई यूएसबी या चार्जर भी आने लगे यूएसबी, यूएसबी में अपन कीबोर्ड लगा दो, माउस लगा दो, है जिस पर सीरियल में लग जाते हैं, तो वहां से अपन आदान प्रदान हो जाता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डेटा प्रोसेसिंग चक्र के चरणों के सही क्रम को पहचाने। सही क्रम को पहचाने, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है। इसका आंसर है डी। इसका आंसर है डी। सही क्रम होता है कंप्यूटर का, पहले कंप्यूटर में अपन इनपुट देते हैं, कोई भी चीज इनपुट देते हैं, फिर वो कंप्यूटर प्रोसेस करता है। स्टेज लिखा है, इनपुट स्टेज देते हैं, फिर कंप्यूटर प्रोसेस करता है, फिर कंप्यूटर प्रोसेस करके अपन को आउटपुट देता है। आउटपुट दे के अब अपने ऊपर है, अपन उसको आउटपुट देख के लो या स्टोरेज कर लो, तो स्टोरेज भी कर सकते हैं। ये चार प्रक्रिया, चार चरण होते हैं। इनको शॉर्टकट में पी ओ IPOS भी बोला जाता है। यह इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज है। अपन फाइल को स्टोरेज भी करते हैं। ऐसे भी हमने बताया था। ऐसे अपन ने कंप्यूटर को दिया 2 और 2, 2+2, तो क्या करेगा? अपन इनपुट दे दिया 2+2 का, वह प्रोसेसिंग करेगा, प्रोसेसिंग करके प्रोसेसिंग करेगा कि ये क्या दिया है, मल्टीप्लाई भी दे सकते हैं और डिवाइड भी दे सकते हैं। तो इनने एडिशन का दिया तो एडिशन करेगा, एडिशन करके प्रोसेस करके अपन को 4 देगा। जो 4 अपन को स्क्रीन पर दिखेंगे, उस 4 का मतलब है कि ये 4 अपन को आउटपुट दिखा। अब इस 4 को अपन देखकर भी संतुष्ट हो सकते हैं और इसे सेव भी कर सकते हैं। जो सेव करते हैं उसे स्टोरेज डिवाइस बोलते हैं। ठीक है। और सेव की अपनी शॉर्टकट होती है कंट्रोल+S। कंट्रोल+S से अपन सेव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से सीपीयू का कौन सा घटक सिस्टम को सीधे एग्जीक्यूट करने देने के लिए जिम्मेदार है? एएलयू, सीयू, रैम, हाँ पूरा हो गया, और रजिस्टर। इसका आंसर है अपना बी सही है, सीयू, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट अभी पढ़ा था ना, कंट्रोल यूनिट ही सीपीयू को, सिस्टम को सीधे एग्जीक्यूट करता है और उसकी देखरेख करता है। ठीक है। रजिस्टर, रजिस्टर एक मेमोरी होती है, यह रैम के अंदर होती है। रैम के अंदर दो मेमोरी होती है, एक रजिस्टर होता है और एक कैश मेमोरी होती है। एक कैश मेमोरी होती है और एक रजिस्टर होता है। यह सीपीयू के सबसे नज़दीक होती है, सबसे प्रथम मेमोरी होती है, सबसे फास्ट होती है। स्टोरेज क्षमता कैश मेमोरी की कम होती है और यह अपनी रैम के अंदर होती है। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह अपनी टेम्परेरी मेमोरी होती है, मतलब अस्थायी मेमोरी होती है। इसमें कुछ भी चीज़ जो अपन रखते हैं और लाइट चली जाती है तो यह चीज़ बंद हो जाती है, सेव नहीं की तो मतलब हट जाती है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी।
जाएगी। ठीक है, एएलयू को तो आपने पढ़ दिया, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है, यह मैथ से संबंधित कार्य करता है एएलयू। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? अभी पढ़ा अपन ने, सीडी को कहा जाता है, सीपीयू को कहा जाता है, मॉनिटर को कहा जाता है, फ्लॉपी डिस्क को कहा जाता है। तो कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है सीपीयू को। सीपीयू का फुल फॉर्म देख ला अपन ने, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सरल एक पेपर था, क्वेश्चन था ये तो। कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है, वो ये क्वेश्चन आ गया, कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है सीपीयू, कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है मॉनिटर, मॉडेम, सॉफ्टवेयर। तो है इसका सही आंसर है सीपीयू। सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। ब्रेन बोले, दिमाग बोले, इसी को कहेंगे। मॉनिटर, मॉनिटर वह होता है जिससे अपने सॉफ्ट कॉपी दिखती है, ये सॉफ्ट कॉपी को अपने आउटपुट देता है, उसे मॉनिटर बोलते हैं। सॉफ्टवेयर, वह मतलब दो भी होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर अपन अभी पढ़ चुके हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते हैं, और प्रोग्रामिंग होते हैं, उन्हें सॉफ्टवेयर बोलते हैं। और मॉडेम, मॉडेम एक मतलब नेट के लिए एक वो होता है, वो होता है प्रक्रिया। मॉडेम लगा देते हैं बीच में, और मॉडेम क्या करता है, कंप्यूटर में नेट प्रोवाइड करता है अपन को, उसे मॉडेम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चारों समझा दिए हमने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा है? अब अभी दिमाग पूछा था, मस्तिष्क पूछ लिया, पेपर वाले से घुमा घुमा कर पूछते हैं। यह क्वेश्चन पेपर में आए हैं, ऐसा नहीं है जी आया है पेपर, ऐसे पेपर आते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर को बोलते हैं, हार्डवेयर को बोलते हैं, सीपीयू को बोलते हैं, मॉनिटर को बोलते हैं। तो इसका आंसर है सी सही, इसको सीपीयू को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है? फिर वही क्वेश्चन आ गया, यह सीपीयू को ही कंप्यूटर का मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है। एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, बार बार पढ़ोगे याद हो जाएंगे। कीबोर्ड, कीबोर्ड एक अपनी इनपुट डिवाइस होती है, इसमें 104 की होती हैं, कीबोर्ड में 104 की होती हैं। ठीक है, मदरबोर्ड, मदरबोर्ड कंप्यूटर में मदरबोर्ड होता है, इसके ऊपर पूरा कंप्यूटर के जो सीपीयू है और वो प्रोसेसर है वो लगे रहते हैं, उसे मदरबोर्ड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कंप्यूटर के कार्य करने की गति को निम्न मात्रक में मापा जाता है। मेगाहर्ट्ज में, मेगाहर्ट्ज में, 16 बिट में, मिलीबिट में। तो कंप्यूटर की जो गति है उसे कै में नापते हैं अपन, कंप्यूटर की गति को? कंप्यूटर की गति को नापा जाता है मेगाहर्ट्ज में। कै में नापा जाता है? मेगाहर्ट्ज में। कंप्यूटर की गति को अपन मेगाहर्ट्ज में नापते हैं। इसका आंसर बी सही है। कंप्यूटर के कार्य जो अपना कंप्यूटर है, कंप्यूटर के कार्य करने की गति को मेगाहर्ट्ज में मापते हैं। कंप्यूटर की गति को 1 सेकंड में प्रोसेस प्रोसेस किए गए निर्देशों की संख्या की आधार पर मापा जाता है, कि कंप्यूटर 1 मिनट में कितनी प्रोसेस कर रहा है, कितना मतलब काम कर रहा है। तो उस आधार पर मापा जाता है, उसे मेगाहर्ट्ज बोलते हैं। उसे क्या बोलेंगे? मेगाहर्ट्ज। उसे मेगाहार्ट बोलेंगे। और बस इतने क्वेश्चन थे आज। अब अपन कल पढ़ाएंगे। आज इतने क्वेश्चन थे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।